अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चूड़ी वाला अब्दुल का सेकंड पैसेज देखे थे। अब उसी के आगे हमारा लास्ट पैसेज चल रहा है। ऊपर फर्स्ट लाइन में अब्दुल जब गाड़ी से नीचे उतरता है और घर पर आता है, तो अब देखेंगे घर पर आने के बाद उसके साथ क्या होता है और उसे वो क्या करता है। मतलब अब्दुल ये तास शन्नू उठली। जैसे ही अब्दुल घर पर आया उसकी वाइफ उठ जाती है। शन्नू उठली। थाळी चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली। थाळी प्लेट में, रिकाबी में, चपाती रोटी आणि वांगण्याची, वांगन कहा जाता है बेटा बैगन को, ओके, भाजी उसकी सब्जी, घेऊन लाकर तिने उसने थाली अब्दुल समोर ठेवली। प्लेट को, रिकाबी को, थाली को उसने अब्दुल के सामने रखा। अब्दुल जैसे ही वो प्रोग्राम से रात में आए, घर पर आने के बाद उसकी वाइफ शन्नू जो होती है वो उठती हैं और अपने हस्बैंड को जो है वो रोटी और सब्जी देती है। अब्दुल एखाद्या अपराध्या सारखा मान खाली घालून जेवू लागला। अब्दुल एखाद्या, अब्दुल एक, अपराधिया सारखा, अपराधिया का मतलब है गुनहगार की तरह, गुनाहगार, जैसे एक गुनहगार होता है जो कोई जुर्म कर लेता है, जो कोई गुनाह कर देता है। मान खाली घालून, मान का मतलब है नज़र, सर, अपनी नज़रों को, अपने सर को उसने सिर्फ नीचे ही रखा। खाली घालून जेवू लागला, नीचे रखकर जो है वो सिर्फ खाना खाने लगा। ज़्यादा शन्नू से वो बात नहीं करने लगा क्योंकि वो अपने आप को जो है वो एक अपराधी समझ रहा था। तू ना ही खाएगी, अपनी वो वाइफ को पूछ रहा है, तू नहीं खाएगी? नहीं जी, नहीं चाहता खाने को। अपनी वाइफ को पूछ रहा है वो, क्या तुम्हें नहीं खाना है? तो उसकी वाइफ कह रही है कि नहीं जी, चाहता है खाने को। अनवर जेवला, बच्चे ने खाया, अनवर ने खाया। जेवला पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। जेवला, खाया, लेकिन खीमा, नॉनवेज जो खीमा है उसे वो खाने की वो जिद कर रहा था कि उसे वो खीमा खाना है। अब्दुलच्या हातातला घास हाताच राहिला। अब्दुलच्या हाताला, अब्दुल के जो हाथ में घास, घास का मतलब है लुकमा, निवाला, खाने का जो निवाला था वो उसके हाथ में ही रह गया। मतलब वो अब जैसे जितना खा रहा था उतना उसने खाया, लेकिन जैसे ही बेटे के बारे में उसने पूछा तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि वो खीमा खाने के बारे में जिद कर रहा था। हट करना मतलब जिद करना। तो उसके हाथों का निवाला आगे नहीं बढ़ने लगा, वहीं पर रुक गया। एकाकी जेवणावरची इच्छान मारून गेली। एकाकी, एक, जेवणावरची, खाने पर से, इच्छाच मारून गेली, इच्छा जो है वो मर गई। मतलब बेटे के बारे में वो इंसान सोच रहा है कि अगर मैं आज बेटे के पास होता तो मैं आज उसकी मनचाही चीज़ जो उसको पसंद है, जो उसको चाहिए, वो मैं उसको लाकर देता था। तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से मैं किसी को खुश कर रहा हूँ तो किसी को मुझे दुख में देखना पड़ रहा है। कोई यहाँ पर अपनी खुशी को अपने चेहरे पे बता रहा है तो कोई यहाँ पर अपने चेहरे पर मुझे गुस्सा बता रहा है। मतलब इस तरीके से वो इंसान अपने आप को अपराधी की तरह महसूस करने लगा। तोंडात घास गोड़ू लागला। गोड़ू का मतलब लुकमा, घूमने लगा। तोंडात का मतलब मुंह में, घास का मतलब है लुकमा, निवाला, मुंह ही मुंह में जो है वो निवाला घूमने लगा। मतलब वो पेट में नहीं उतर रहा था, उसे जो है वो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लग रहा था। कितीदा सांगितले हा धंदा सोडून दूसरा धंदा सुरू करा, पण शन्नू कहती है कि कितीदा सांगितलं, कितने बार मैंने कहा है कि हाँ धंधा सोडून, ये काम धंधे को छोड़कर, ये जो काम कर रहे हो इसको छोड़कर कोई दूसरा धंधा करो, पण लेकिन कभी तुमने मेरी बात को नहीं माना। शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही। शन्नूचे पुढचे बोलणे, शन्नू के जो है वो आगे का कहना, जो उसके आगे का कहना था वो उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। तो चटकन उठला, वो फ़ौरन उड़ गया। खाना खाते खाते ही वो फ़ौरन उड़ गया क्योंकि शन्नू ने क्या कहा था कि कितनी बार तुम्हें कहा गया है कि धंधा छोड़कर दूसरा कोई धंधा करे। तो शन्नू की ये बात को वो सुना, लेकिन उसने कुछ आधी बातों को सुना और आधी उसने नहीं सुना। वो फ़ौरन उड़ गया। हाथ धोऊन अनवरच्या शेजारी येऊन पडला। हाथ को हैंड वॉश किया, हाथों को धोया और हाथ को धोने के बाद वो अपने बच्चे के बाजू में जाकर सो गया। शेजारी येऊन पडला। शन्नूचे बोलने, शन्नू का, वाइफ का कहना,
त्यातला शब्द शब्द त्याला पाठ होता। शन्नू का जो भी कहा जा रहा था वो अपनी आंखों को, नज़रों को जैसे ही बंद किया तो एक के बाद एक पूरे शब्द, पूरे वर्ड जो है, पूरे सेंटेंस जो है उसके आगे जो है वो आने लगे। कितीदा तरी तेज तेज ते बोलून झाले होते। कितनी बार बोला जाए, बस वही 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 किया जा रहा है। मतलब शन्नू की बात जो है वो अपने हस्बैंड को याद आ रही है बार बार। नवीन धंधा, नवीन धंधा, भांडवल नको। भांडवल का मतलब है झगड़ा, वही धंधा, वही धंधा जो है वो। कुठून आणणार, कहाँ से आएगा। तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला। क्या, कौन सा नवीन धंधा, नया धंधा, नया धंधा। झगड़े मत कर, भांडवल नको मतलब झगड़े मत कर। कुठून आणणार, कहाँ से लाऊं मैं नया धंधा, क्या काम करूं, नया बिजनेस में क्या करूं। तो थोड़ा सा जोराने, उसने बहुत ही ज़ोर से इतने ज़ोर से बोला ताकि शन्नू के कान में जो है वो ये उसके शब्द चले जाएं। पण भांडवलपेक्षा ही त्याला अब्बाजान पासून चालत आलेला हा बांगड्यांचा धंदा सोडवत नव्हता। क्या बताया जा रहा है, पण भांडवलपेक्षा ही, वो बताया जा रहा है कि झगड़े के बदले, झगड़ा करना, तू मैं करना, किस तरीके से, त्याला उसे, अब्दुल को बताया जा रहा है कि झगड़ा करके क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसे क्या करना है, अब्बा जान पासून, उसके पिता का, मतलब अनवर के दादा का, जो अनवर के दादा यही काम करते थे, यही उनका धंधा था। चालत आलेला हा बांगड्यांचा धंधा सोडवत नव्हता। ये उसके पिता का जो एक चल रहा था ये बिजनेस, वो उसे छोड़ना नहीं था। अब्दुल को, वो अपने पिता का ये धंधा को कंटिन्यू करना चाहता था। नवरात्र संपले होते। नवरात्र फेस्टिवल है जो देवी बिठाई जाती है और डांडिया खेला जाता है। नवरात्र जो त्यौहार होता है वो खत्म हो गया। त्यात धंदा चांगला होता, चांगला झाला, उसके अंदर धंधा जो है वो अच्छा चला। लोग आता दिवाळीच्या तैयारीला लागले होते। लोग जो है वो अब नवरात्रि के बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला था, उसके फेस्टिवल की त्यौहार में जो है वो, उस त्यौहार की तैयारी में जो है वो लोग लग चुके थे। अब देखेंगे आगे क्या होता है। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते। रघु भैया ने अपनी दुकान को किस तरीके से अच्छा बनाने के लिए, किस तरीके से अच्छा नज़र आने के लिए उन्होंने जो है वो ये धंधा, मतलब अपनी दुकान को जो है वो उन्होंने कलर दिया। अब आगे देखेंगे बेटा क्या है, क्योंकि वो पहले से ही शन्नू उसके हस्बैंड को जो है वो यही बताना चाहती है कि किस तरीके से उसका हस्बैंड जैसे तपोवन में जा रहा है साल में 2 मरतबा, अपने यहाँ की दुकान के धंधे को छोड़कर, तो उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रघु भैया की दुकान जो है वो उसका बहुत ही तेज़ी से जो है उसका धंधा होता है। अब देखेंगे वो क्या कहता है। अब्दुल दुकानावर आला। अब्दुल जो है वो दुकान पर आया। त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। उसका चेहरा जो बहुत ही उतरा हुआ था, बहुत ही चेहरा जो है उसका उदास था। रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला। रघु भैया ने उसे आवाज़ दिया। क्यों आज दुकान नहीं खोलता। रघु भैया ने अब्दुल को कहा कि क्यों आज दुकान नहीं खोलना है। नहीं रघु भैया, फौरन इसने कह दिया अब्दुल ने, नहीं। हे तपवानास आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिले नाही। हे तपवनास, ये तपवन, आता अब दाजी साहेबांच्या, दाजी साहेब के हाथी राहिले नाही, हाथ में नहीं रहा। हे कळले, ये समझ में आ गया। तेव्हापासून मन नाही लागत धंधा करायला। तब से लेकर अब जो है वो मेरा धंधे में मन नहीं लग रहा है। आता तपवनाचे काय होईल, अब तपवन का क्या होगा, क्योंकि जो दाजी साहब थे वो तपवन का बहुत ख्याल रखते थे। वहाँ पर जिस तरीके से अब्दुल के दिलों में रहम है, ममता है, जिस तरीके से वो लोगों की मदद के लिए दौड़ता था, उसी तरीके से दाजी जो साहब इंसान है वो भी जो है वो तपवन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जी तोड़ जो है वो कोशिश करते थे। तो अब्दुल को कहीं से पता चला है कि अब दाजी साहब जो है वो वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो वो बता रहे हैं कि अब अब्दुल तपवन में रहने वाले लोगों का क्या होगा, उसे ये फिक्र खाई जा रही है। अब देखेंगे क्या होता है। हे कळले, तेव्हापासून मन नाही लागत धंदा करायला। आता तपवनाचे काय होईल, हे रघु भैया, केवड़ी मोठी वसाहत, कितनी बड़ी बस्ती, कितनी बड़ी वहाँ की आबादी, किती रोगी, कितने बीमार इंसान, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल,
अब वहाँ पर रहने वाले लोगों की काळजी, काळजी का मतलब है फिक्र करना, चिंता करना, अब कौन लेगा। आणि आयुष्याचे मोल देऊन तन मन धनाने फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दाजी साहेबांना काय वाटले असेल बरे। अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। देखेंगे अभी क्या बताया जा रहा है। आता त्यांची काळजी, अब तपवन में रहने वाले लोगों की फिक्र घेतली जाईल, अब कौन करेगा। आणि और आयुष्याचे मोल, लाइफ का जो मोल है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी इम्पोर्टेंट है, देऊन देकर तन मन धनाने, तन से, मन से और धन से फुलवलेली बनाई गई ती कर्मभूमि, कर्म यानी अच्छे काम, भूमि यानी ज़मीन पर जो इंसान नेक काम अपनी ज़मीन पर करता है, सोडण्याच्या कल्पनेने, छोड़ने के विचार से दाजी साहेबांना, दाजी साहब को काय वाटले, क्या लगा असेल बरे, होगा सही। अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। अब्दुल जो है उसके ऊपर सोचने लगा, उसके ऊपर विचार करने लगा। देवळ्यातल्या पहरेकर्यांने 2चे टोले दिले। देवळ्यातल्या, मंदिर, देऊळ कहा जाता है मंदिर को। देवळ्यातल्या पहरेकर्याने, मंदिर में रहने वाले पुजारी ने 2चे टोल दिले, 2 के जो है उन्होंने टोल दिया। शन्नू घोरत होती, 2चे टोल दिले मतलब 2 बजे का जो है उन्होंने घंटा बजाया। शन्नू घोरत होती, शन्नू जो है वो गहरी नींद में थी। अनवर गाढ़ झोपला होता, अनवर भी बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। अब्दुल उठला, अब्दुल उठा। अगदी हलकेच, बहुत ही स्लो, आहिस्ता से। कोपऱ्यात, कोने में, बांगड्यांच्या, बांगड़ी के, बैंगल्स के, चूड़ी के, पेटीवर, पेटी पर, ठेवलेल्या, रखी हुई, पिशवीतील, थैली में से एक एक वस्तू, एक एक चीज बाहर काढू लागला, निकालने लगा। पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबीन, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, संक्रांतीला हे सारे तपवनात नेणार होता। देखेंगे क्या क्या उसकी बैंगल्स की थैली, जो पिशवी थी उसके अंदर क्या क्या था। पाउडर का डब्बा था, रुमाल था, रिबिन थी, पिन थी, जो पिन होती है, सोनेरी बांगड्या, गोल्डन कलर की बैंगल्स, साध्या बांगड्या, नॉर्मल एकदम बैंगल्स, और नैनोलच्या बांगड्या, नैनोल के जो है वो बैंगल्स थे। ये तमाम चीज़ें संक्रांतीला हे सारे तपवनात नेणार होता। संक्रांत के इसमें आने वाले त्यौहार में वो ये तमाम चीज़ें तपवन में लेकर जाने वाला था अब्दुल। तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुली बाळी धावता धावता त्याच्याजवळ जमणार होत्या। तपवन के अंदर चूड़ीवाला कहकर औरतें और बच्चे भागते हुए, दौड़ते हुए उसके करीब नज़दीक आकर जमा होने वाले थे। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या। काही काळ, कुछ वक्त, कुछ समय, तरी, तभी, सारे विसरून, सब भूलकर हसणार होत्या, हसने वाला था। आणि त्यांचे हसू बघून और उनकी हंसी को देखकर, हसून बघू, उनकी हंसी को देखकर अब्दुल मनोमन, अब्दुल जो है वो दिल ही दिल में सुख, किस तरीके से बताया जा रहा है बेटा, सुखोनार होता, अपने आप को जो है वो बहुत ही सुख वाला, बहुत ही सुकून वाला, बहुत ही अच्छा जो है वो समझने वाला था। पण लेकिन आता सारे संपले होते, लेकिन अभी जो है वो सब खत्म हो रहा है। स्वतःसाठी सारे जगतात, सभी के लिए, खुद के लिए सब जीते हैं, पण दुसऱ्यासाठी जाण्यातला आनंद, लेकिन दूसरों के लिए जीने की खुशी, त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2च अब्दुल अनुभवले। यहाँ पर उसने खुशी के लिए सिर्फ साल में 2 ही मर्तबा खुशी को उसने देखा।
पण आता आता तेही मिळणार नव्हते, लेकिन आज भी वो मिलने वाला नहीं था. एखाद्या वस्त्राच्या एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवनच्या एकाकी उडून गेली. जिस तरीके से एक कपड़े का रंग जिस तरीके से उड़ जाता है, उसी तरीके से आज अब्दुल के विचार भी जो है वो उड़ गए. त्या साऱ्या वस्तूकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. उन तमाम चीज़ों की तरफ देखते हुए अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए. त्या तपवनाचा परिसर बिघडत होता. हळूहळू रात उतरनीला लागली होती. वो तमाम तपवन का परिसर उसकी आंखों के सामने आने लगा और धीरे धीरे जो है वो रात खत्म होने लगी और दिन के उजाले में तब्दील होने लगी.